जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 2020 में कई सारे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल घटनाएं घट चुका है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण था इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में शांति समझौता और इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू के तथाकथित सऊदी अरेबिया का दौरा। यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में शांति समझौता प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर का सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक दाव था। और दोस्तों इस दाव के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूनाइटेड अरब अमीरात के शक्ति को मजबूत करने के लिए और खास करके ईरान के खिलाफ यूनाइटेड अरब अमीरात के डिफेंस को मजबूत करने के लिए कई बिलियन डॉलर के डिफेंस डील के परमिशन दिया गया था। और दोस्तों ये डील का लागत करीबन 23 बिलियन डॉलर का था, जिसमें F-35 जैसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्टों से दागे जाने वाले हथियारों के अलावा अनमैन एरियल व्हीकल भी था। वैसे अगर देखें तो इस डील को, जबकि इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ भी कुछ हथियारों के डील को लेके डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से एक तरीके से परमिशन दिया गया था। पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हटने के बाद जो बाइडेन आने के साथ साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया के साथ किए जाने वाले इन डीलों को नया प्रशासन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे अगर देखें तो पहले गवर्नमेंट के दरमियान जो डील को लेकर चर्चा किया गया था उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि यह असल में यूनाइटेड अरब अमीरात के ताकत को ईरान के खिलाफ मजबूत करने के लिए ही किया जा रहा है और इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होगा। और हाल ही के दिनों में ईरान के साथ अमेरिका का बढ़ता हुआ तनाव और मिडिल ईस्ट के देशों के द्वारा अमेरिका के समर्थन करने के बाद ईरान द्वारा रीजन में काफी एग्रेसिवली अपने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दाव चला गया था, जिसके बाद अमेरिका का इन एलाई देशों को ईरान से एक तरीके से खतरा पैदा हुआ और इसी खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही अमेरिका की तरफ से हथियारों के सेल के बात कहा गया था। जबकि इन देशों को दिए जाने वाले हथियार को लेके जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो था इजराइल का। और इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में शांति वार्ता होने के बाद एक तरीके से अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इससे आने वाले समय में इजराइल को कोई भी मुश्किलें नहीं आएगा। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका द्वारा ये भी पक्का किया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात को अगर कोई F-35 दिया जाएगा तो उनके पास इतना कैपेबिलिटी ना हो को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर पाए। मतलब उसमें ऐसा कुछ फ्लॉज होगा जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही चौकन्ना कर देगा कि यूनाइटेड अरब अमीरात के F-35 उनके एयर स्पेस के नजदीक है। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि इससे यूनाइटेड अरब अमीरात के F-35 के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ईरान को चुनौती ना दे पाए। पर कुछ खबरों में इजराइल का फिर भी ऑब्जेक्शन के जिक्र किया गया, जबकि उन्हीं खबरों में ये भी दावा किया जाने लगा कि संभावित इसके बाद इजराइल अमेरिका से F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का दावा कर सकता है ताकि वो अपने प्रोटेक्शन को और मजबूत कर पाए। दोस्तों ऐसे कोई भी दावों के बारे में ना ही इजरायली गवर्नमेंट ना ही अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पक्का जानकारी दिया गया, लेकिन अब जब जो बाइडेन के गवर्नमेंट के द्वारा इसे सस्पेंड किया गया है तो कई सारे जगहों में ये भी कहा जा रहा है कि संभावित ये इजरायली लॉबी के दबाव में किया गया होगा। पर देखना अब ये है कि आने वाले समय में इससे क्या अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के रिश्ते के बीच में कोई दरार आता है और क्या यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में जो शांति वार्ता हुआ है उसमें कुछ तनाव आता है। पर दोस्तों इस तरीके के डिसीजन का फायदा चाइना और रशिया जैसे देशों की तरफ से भी उठाया जा सकता है। पहले ही डील के समय कुछ मीडिया रिपोर्टों में इन बातों का भी खुलासा करते हुए कहा गया था कि संभावित अगर अमेरिका द्वारा इन देशों को 5th जनरेशन के आधुनिक हथियारों का सप्लाई नहीं किया जाता है तो ये देश दूसरे ऑप्शनों की तरफ भी जा सकता है। और इन ऑप्शनों में रशियन Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन सबसे प्रमुख है, जबकि चाइना के J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी एक कमजोर पर दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। हाल फिलहाल में रशिया द्वारा अपने Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को दुनिया के सामने लाने के साथ साथ अपने एयरफोर्स के लिए बड़े मात्रा में सुखोई Su-57 के ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ देशों के तरफ से रशिया के Su-57 को लेके इंटरेस्ट जताया गया है, जिनमें अल्जीरिया और टर्की जैसे देश तो शामिल है ही, साथ में संभावित चाइना भी इन एयरक्राफ्टों को परचेस कर सकता है। और ऐसे मौके में रशियन लॉबी की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि अन्य देशों में भी इन एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाए। और दोस्तों अमेरिकी मीडिया में इन बातों को लेके ही सबसे ज्यादा चर्चा किया जा रहा था कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को मजबूत नहीं करेगा तो संभावित इन दोनों देशों की तरफ से अपने मजबूती के लिए रशिया के ऑप्शन को चुना जा सकता है। पर अब देखना यह है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से क्या सच में उन्हीं रास्ते में आगे बढ़ा जाएगा और रशिया को अब आधुनिक हथियार के सप्लायर के रूप में चुनने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।